पहली बात तो एकदम श्योर शॉर्ट है ना, मतलब टेंजेंट अगर हमें निकालनी हो एट x1 कॉमा y1 जो कि कहाँ हो, ऑन दी हाइपरबोला, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0। तो एकदम अंडरस्टूड है ना, अगर पॉइंट ऑन द हाइपरबोला है तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ओके हो सब लोग? अच्छा, इसके हिसाब से अगर हम चलें, हमने कहा कि हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी टेंजेंट क्या होगी एट x1 y1, बोलो। x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई इक्वल टू, अब यही अगर हम कहें टेंजेंट एट थीटा निकालनी है तो टेंजेंट एट पी थीटा अगर हम पूछें तो पी थीटा कितना हो जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी टेंजेंट, बोलो। एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। इस बात से कितने लोग एग्री हैं, बोलो। तो अगर हमें थीटा पे टेंजेंट माननी होगी तो हम यही लेंगे एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। किस हाइपरबोला के लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, बोलो भाई। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? हमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, पक्का बोलिए भाई। डन, गुड। चलिए आगे बढ़े। अरे हाँ ना, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं टेंजेंट एट पी थीटा फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो कितनी होगी? हाँ, क्योंकि अब जो पी थीटा पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, ए टेन थीटा कॉमा बी सेक थीटा। तो अब जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, एक्स बाई ए टेन थीटा माइनस वाई बाई बी सेक थीटा इक्वल टू -1। समझ गए कि नहीं? तो बस वो टी इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और सीधा पैरामीट्रिक पॉइंट लिख के टेंजेंट लिख देंगे। हाँ है ना? तो अगर हमें इसके लिए टेंजेंट निकालनी होगी तो वो ये लिख देंगे, और अगर हमें इस वाले कंजुगेट के लिए निकालनी होगी तो ये लिख देंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अरे हाँ है ना? अब अगली टेंजेंट आती है एम स्लोप टेंजेंट। एम स्लोप टेंजेंट फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इस हाइपरबोला के लिए अब हम एम स्लोप टेंजेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एम स्लोप टेंजेंट फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एम स्लोप टेंजेंट। डन है भाई? चलिए, तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0। याद आया? कोई भी लाइन किसी कोनिक की टेंजेंट कब होगी, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं कि भाई वाई एम स्लोप है तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सी, इस सी की वैल्यू एम के टर्म में निकालनी है, बस ये काम है हमारा, ठीक है ना? ये हम कह देते हैं टेंजेंट है किसकी, टेंजेंट है किसकी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से करेंगे तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) माइनस ए स्क्वायर, ओ वाई की जगह रखा है ना, ये तो एक्स की जगह रख दिया ना ऐसे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी ठीक है क्या? तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mc(a) स्क्वायर एक्स,
ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस ए स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। चूंकि ये टेंजेंट थी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन करके हटा दो, बचेगा क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो पहला टर्म क्या आएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कॉमन करके हटा दो तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट कितना हो जाएगा, एम स्लोप टेंजेंट फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कितना हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने लोग इस बात से एग्री होता हो, अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया सबको कि नहीं। इस हाइपरबोला के लिए एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलिए भाई। चाहूँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या इस फॉर्म में आ गई, क्यों, यहाँ ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया, क्या आ गया भाई, यहाँ बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया। तो अगर मैं इसके लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट क्या लिखूंगा बताओ, एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, ये बात कितने लोग एग्री कर रहे हो, हम बस ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे और बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, नहीं समझे क्या, ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो वही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो टेंजेंट के लिए प्रूफ किया है वो हमने इस इक्वेशन के लिए प्रूफ किया है। अब इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, तो कॉन्जुगेट के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। हमें बस ये रिजल्ट ध्यान रखना है और ये वाला रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलेगा। नहीं समझे, बोलिए भाई, समझ गए। यानी हमने अभी तक रिजल्ट क्या पढ़े, हमने कहा कि भाई अगर एक्स स्क्वायर, मतलब हमने रिजल्ट पढ़े, अगर हमारे लिए क्या हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक, और हमें लिखनी हो टेंजेंट, समझ रहे हो। तो अगर मैं एट x1 y1 लिखूं तो क्या लिखूंगा, x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वही सेम x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं एट पी थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसके लिए क्या लिखूंगा, x बाई ए टेन थीटा माइनस वाई बाई बी इक्वल टू, अच्छा अगर मैं फॉर एम स्लोप लिखूं, सही है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखा। और अगर इसके लिए लिखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह और बी स्क्वायर की जगह माइनस, समझ रहे हो कि नहीं भाई, ये टेबल समझ में आई सबको कि नहीं बताओ।
देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हो गया? हाँ या ना? सही है, चलिए यहाँ तक ओके हो गए। तो हम किसी भी टाइप की टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला एम स्लोप और उसके लिए लिख लेंगे कि नहीं, बोलो। एम इज 3, चलिए 3 स्लोप की टेंजेंट लिखनी है। अच्छा, ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 9, तो y इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट अंडर कितना, सही लिख रहा हूँ ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो 36 और माइनस बी स्क्वायर, क्या यही ना, कितना बचा ये, कितना, तो y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3√3 आ जाएगा। उसका मतलब दो टेंजेंट आ गई, एक आ गई 3x माइनस वाई प्लस का 3√3 और एक आ गई 3x माइनस वाई माइनस 3√3। ये दो टेंजेंट आ गई, यही तो आ रही हैं। अब बताओ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे? तो बस टेंजेंट लिख दो एट x1 y1, टेंजेंट एट अल्फा बीटा लिख दें डायरेक्ट, तो क्या आएगा बताओ। वैसे तो इसेंट्रिक एंगल पूछा गया है तो सीधा थीटा पे ही लिख देते हैं, क्या कहते हो? चलो मान लो पहले पॉइंट निकालते हैं फिर इसेंट्रिक एंगल, अगर डायरेक्ट इसेंट्रिक एंगल निकालना है तो थीटा पे लिख के हम कर लेंगे, बट पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। मतलब निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो करेंगे क्या, हम बस ये सिखा रहे हैं। तो उसके लिए क्या लिखोगे, अल्फा x/4 बीटा y/9 इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3√3 से, पहली वाली टेंजेंट ले रहे हैं ना, तो यहाँ से अल्फा बाई 12 आएगा ना, बोलो, बीटा बाई 9 इक्वल टू -1/3√3 आएगा। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा, -4/√3 कॉमा -√3, क्या बोलो। अच्छा, अगर यही काम हम इसके लिए करें तो प्लस में आ जाएगा। अगर यही करें अल्फा x/4 माइनस बीटा y/9 इक्वल टू 1, इसको करें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3√3, नहीं दोनों ही प्लस में आ जाएंगे। तो अल्फा बाई 12 इक्वल टू बीटा बाई 9 इक्वल टू 1/3√3, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा 4/√3 कॉमा 3। ये आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब हम आते हैं इसेंट्रिक एंगल पे। तो इसेंट्रिक एंगल के लिए अगर हम पी थीटा पॉइंट ले लें तो वो क्या होगा, मतलब 2 सेक थीटा कॉमा 3 टेन थीटा। तो पहले अगर हम पॉइंट लें आपका ए -4/√3 कॉमा -√3, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। याद आया कि नहीं? अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसका इसेंट्रिक एंगल कहाँ होता है, तो जैसे ही दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू -2/√3 और टेन थीटा इज इक्वल टू -√3, बोलो कितना आएगा, -1/√3। तो क्या थीटा की वैल्यू 5π/6 आएगी, देखो, अरे हाँ है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही थी बताओ, क्योंकि पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में था ना। अच्छा, यहीं पे अगर हम बी पॉइंट लें 4/√3 कॉमा √3, ये पॉइंट कहाँ पर है, तो इसका सेंट्रिक एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अब सेक थीटा कितना होगा, 2/√3 और टेन थीटा अभी भी कितना होगा, 1/√3, तो अब ये थीटा कितना हो जाएगा, एक ही सेंट्रिक एंगल 5/6 आ गया, एक 5π/6 आ गया। तो हमें पॉइंट चाहिए होता, हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इसेंट्रिक एंगल चाहिए। अच्छा, अगर हमें सिर्फ इसेंट्रिक एंगल निकालना होता तो हम पॉइंट निकालने में अपना टाइम वेस्ट, हम सीधा ये इक्वेशन किस में लिखते हैं, थीटा में, और सीधा कंपेयर करके थीटा निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बस हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसेंट्रिक एंगल कहाँ मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसेंट्रिक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो उसका इसेंट्रिक एंगल कहाँ मिलेगा, तो वो 5π/6। क्लियर हुआ सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। पूरी कहानी समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द दिस टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना हो गया इसका, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 1 है ना, तो लाइन जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है, -1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो जरा, तो x²/36 माइनस y²/9 ना, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। अब लिखो y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर सेम ही आ गया। तो y प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3√3 ये आ रहा, देखो यही आ रहा है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, ये आंसर आ गया। तो अब एम स्लोप की टेंजेंट आपको किसी भी उस पर लिखनी हो, आप आराम का तरीका क्या होगा, वही टेंजेंट एट आउटर पॉइंट x1 y1 फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तरीका सेम होगा कि नहीं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला अगर आपको दिया हो और उसके लिए आपको टेंजेंट लिखनी, तो दो दो स्टेप के काम होते हैं। पहला एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे और उसमें पॉइंट लाई करा के एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सीधा आंसर लिख देंगे, सही है ना। तो उसमें क्या पूरा प्रोसेस लिखेंगे, लिख दे सेम एज ऑल कोनिक, सेम एज सेम मेथड फॉर कोनिक ना। और कोनिक के लिए क्या करते हैं, अब आपको पता ही है, और इसी को साइड करके ऐसे लिख लो। अब इसमें मेथड वही लगा दो। तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट का मेथड हमें बार बार बताने, अरे ये मेथड हम कहाँ लगाएंगे, जहां पर क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा और पॉइंट। चलो, तो इसके लिए सबसे पहले एम स्लोप टेंजेंट लिख दो, तो क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ 36 एम स्क्वायर माइनस 9, इस पे कौन सा पॉइंट लाई करा देंगे, जैसे 0,4 लाई कराओगे तो ये 16 आएगा क्या, इज इक्वल टू 36 एम स्क्वायर माइनस 9 आएगा क्या, एम स्क्वायर इक्वल टू 25/36 आएगा क्या, एम इक्वल टू प्लस माइनस 5/6 आएगा क्या। अरे हाँ ये ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप टेंजेंट कैसे लिखोगे ना। आप टेंजेंट जब लिखेंगे, याद है मैंने आपको टेंजेंट लिखने का तरीका क्या बताया, पॉइंट लेंगे और स्लोप लेंगे, एम सब्स्टिट्यूट नहीं करिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको 4 टेंजेंट मिलेंगी जबकि एक्चुअल में होंगी कितनी टेंजेंट, 2। तो पॉइंट लेके क्या लिखोगे हमेशा, याद आया, x1 y1 पॉइंट, भाई हमें स्लोप निकालने थे ना, हमने यहाँ m में क्वाड्रेटिक बनाई, उससे m की तो वैल्यू निकाली है, पॉइंट और स्लोप मिल गया तो हम टेंजेंट यही तो लिखते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम टू। याद करो वो मेथड यही काम तो कर रहे थे। सबसे पहले एम स्लोप में स्टैंडर्ड हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, एम में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वहां से एम की वैल्यू आएंगी, उस एम और पॉइंट लेके टेंजेंट लिख देंगे। हर बार यही काम करोगे, ध्यान रखना ये एम यहाँ मत रखने लगना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हो, 4 टेंजेंट नहीं पॉसिबल है ना, टेंजेंट तो 2 ही पॉसिबल है ना, तो फिर 4 कैसे हो जाएंगे। किसी भी आउटर पॉइंट से आप मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, 2, तो 4 थोड़ी ना खींचने लगोगे। 2 टेंजेंट रियल होंगी, 2 टेंजेंट होंगी ही नहीं, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, क्योंकि वो तो पैरेलल लाइन होंगी ना, वैसी पैरेलल लाइन कभी टेंजेंट बन ही नहीं पाएंगी। नहीं समझे भाई, कॉमन सेंस से समझो ना, एक पॉइंट से एक स्लोप के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हो, एक भी नहीं, एक पॉइंट से एक स्लोप की एक ही लाइन तो खींच सकते हो, एक ही स्लोप की 2 लाइन कैसे खींच दोगे एक सेम पॉइंट से, नहीं पॉसिबल है ना, इसीलिए वो नहीं आएगा। आप समझे, क्लियर हुआ। इसीलिए इस पॉइंट और स्लोप को लेकर ही लाइन लिखिएगा हमेशा। ये बात सबको समझ में आ रही। अच्छा, एंगल निकालना हो तो वो भी लॉजिक एकदम सेम है, एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, बोलो भाई, लॉजिक तो सेम लगाया होगा ना। क्या किया, एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखी होगी, देखो, तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट, तो तुरंत यहाँ से ए स्क्वायर 25 लिखा होगा, बी स्क्वायर 16 लिखा होगा, तो आ गया होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया होगा ना, सही। इसमें कौन सा पॉइंट लाई कराया होगा, 6,2, तो कितना आ रहा होगा ये, 6m-2 क्या, बोलो, इक्वल टू 25 एम स्क्वायर माइनस 16 आ रहा होगा, मतलब 36 एम स्क्वायर माइनस 24 एम प्लस 4 ना, इक्वल टू 25 एम स्क्वायर माइनस 16, इसको इधर ले आओगे तो आ जाएगा 9 एम स्क्वायर माइनस 20,
अच्छा 11 आएगा क्या? तो 11m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 20 क्या? अच्छा इसी के रूट क्या होंगे? क्या हमें m1 m2 निकालना है? हमें क्या चाहिए? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? m1 प्लस m2 का -2। बताओ व्हाट इज m1 प्लस m2? 24/11। एंड व्हाट इज m1 m2? 20/11। बस यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो 24/11 का -2 इंटू 20/11 स्क्वायर कर दो। 576/121 क्या? और माइनस कितना? 440/121। बोलो माइनस करो कितना आ रहा है? 136/121। सिंप्लीफाई हो रहा है ये? नहीं, यही आ रहा है ना? तरीका मेरे हिसाब से समझ गए होगे। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में बन रहा हो तो बताओ। तो जो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है ना, भाई हाइपर बोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट क्या हुई? हाँ भाई क्विक। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हुई। ए और बी तो बराबर है ना इसमें। इसी में वो आउटर पॉइंट एच कॉमा के क्या करा दिया? लाई। तो आ गया एम एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही तो आ रहा है। यहाँ से m में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2h k m और साथ में प्लस का के स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इसी के रूट क्या आ रहा है? m1 m2। जहां से m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2h k बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और m1 m2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है ना ये? अब एंगल कितना दिया हुआ है? 1045। तो 1045 कितना हो गया? रूट अंडर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सारी वैल्यूज उठा के रख दो, है कि नहीं? तो कितना आएगा ये? 1 इक्वल टू रूट अंडर m1 प्लस m2 यानी कि 4h स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो एलसीएम लो, सिंप्लीफाई कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आएगा 4h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो लोकस कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है लोकस आ रहा है, जिसको अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिख रहा है सबको? और साथ में प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे तो लोकस ये आ रहा है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लिखना है बस। मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को टच करना नहीं है, बस इसी को एडजस्टमेंट में लेना है। आ जाएगा 4a स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल होता दिख ही रहा है। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर के साथ कॉमन और 4a स्क्वायर उठ के उधर चला जाएगा। अगर चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर ये आ जाएगा, है कि नहीं? और क्या कॉमन कर लें? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ये लिखा ही है, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या यहाँ पर ना
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a की पावर 4, यही आंसर दिया होगा। ठीक है, वो तो एडजस्टमेंट है। तरीका समझे कि नहीं, बस टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया m1 m2 निकाल के, तो इसमें दोनों चीजें कवर हो गई। अगर हमें कभी टेन थीटा निकालना हो तो m में क्वाड्रेटिक बना के हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, और कहीं टेन थीटा दिया और पॉइंट का लोकस निकालना हो तो भी हम सेम काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आई इस क्वेश्चन में सबको कि नहीं? इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, हो गया ना? चलिए देखिए, सबसे पहले आपने पी थीटा लिया, उस पर टेंजेंट लिखी। पी थीटा आपने लिया है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो उस पर टेंजेंट क्या लिखोगे? एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। सेंटर आपको कितना दिया हुआ है? 0 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी कितनी आएगी? 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से 1/p स्क्वायर कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, यही तो आएगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्या चाहिए हमें? बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर हमें 1 ऐड करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस पूरे से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है? ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको वैल्यू चाहिए 4a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की, याद आया? वो कितनी आ जाएगी? 4a स्क्वायर ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ 2ae सेक थीटा का, इसी को आप क्या लिख सकते हो? ae सेक थीटा माइनस ए और ae सेक थीटा प्लस ए। एक बन गया क्या भाई? आर एस। और एक क्या बन गया? नहीं, क्या आर वही पॉइंट था ना? पॉइंट आर था ये, बोलो। और ये तो आपने पढ़ा है ना, आर एस कितना होता है? अगर मैं आर पॉइंट को ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा ले लूं, इसको x1 की तरह ट्रीट कर लूं, तो आर एस कितना होता है? ई x1 मतलब ई ए सेक थीटा माइनस ए, और आर एस डैश कितना होता है? ई ए सेक थीटा प्लस ए। वही लिखा है पूरा, याद है? सेम ये क्वेश्चन आपने कहाँ किया? एलिप्स के केस में किया था। फिर कहाँ फंस गए थे इसमें? इतना टाइम थोड़ी लगता है अगर रिवीजन करके सबसे पहले हम हाइपरबोला ले लेते हैं, किसको? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका पहला फोकस क्या हो गया? दूसरा फोकस क्या हो गया? गुड। टेंजेंट एट थीटा कितनी हो गई? एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा, सही लिख रहा हूं मैं? इज इक्वल टू 1। चलो अब पहला d1 निकालो जरा, s से डाला गया, कितना हो जाएगा? ई सेक थीटा आया ना, -1 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, बोलो, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई, अच्छा d2 कितना हो जाएगा? माइनस ई सेक थीटा -1, सही लिख रहा हूँ मैं? देख लो, माइनस ए कॉमा 0 रख दिया, डिवाइडेड बाई सेम सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ओके हो? अब हमें चाहिए क्या? d1 इंटू, तो d1 इंटू डी हो गया ई सेक थीटा -1 एंड ई सेक थीटा +1, इसका मॉड डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा बाई। अच्छा, क्योंकि ऊपर सेक है तो नीचे भी सिर्फ क्या करना पड़ेगा? सेक। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो? क्या लिख दो? तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर और -1 बाई बी स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ? देखो, अरे हाँ है ना, बोलो। अच्छा, अब सेक स्क्वायर थीटा कर लो कॉमन। सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लो कॉमन? तो ये आ गया ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 का मॉड डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ से जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई बी स्क्वायर बनेगा। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? ए स्क्वायर ई स्क्वायर।
अरे ये बन जाएगा ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। एक ए स्क्वायर कैंसिल, पूरे से बी स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी क्या बचेगा ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों आंसर क्या आ गया, मतलब लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। ध्यान रखिएगा, सेम इलिप्स के केस में भी क्या होता है, याद आया, माइनर एक्सिस के का स्क्वायर, यहां पर किसका स्क्वायर होता है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, आंसर क्या हो जाता है बी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं, नोट करो जरा जल्दी से। सेम लॉजिक जैसे वहां पे d1 निकाला था d2 निकाला था, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस किया था, यहाँ पर किसको रिप्लेस किया, tan को, क्योंकि हमें पूरा रिजल्ट किस में चाहिए था, सेक में। नहीं समझे बात,